बात बयान किया करो, वरना ऑपरेशन हम पूरा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मुहर्रम शरीफ पे ज़्यादा ना भौंको। बातें बहुत आ रही हैं जहन में, अगर भौंकोगे तो फिर हम ऐलान कर देंगे शम में यादें रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। आ जाओ, पिपरा माहिम के अतराफ में सारे मौलाना लोग चीखते थे, गले फाड़ फाड़ कर, सीने का दम निकाल निकाल कर, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। मज़र आला हज़रत के शेर ने, मासूम मिल्लत ने अपने मदरसे के बाहर ताजिया शरीफ बनाया और रख दिया, लोगों को बता दिया ताजिया हराम नहीं, ताजिया बाइसे बरकत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इलाके में बड़ा खलबशार हुआ। एक मौलाना साहब थे, अब वो ताज़िया हराम हराम चिल्ला रहे थे। 7 तारीख थी मुहर्रम शरीफ, और बड़े हजरत ने कारी शरफुद्दीन साहब को हुक्म दिया ताज़िया शरीफ बनवा के लाके रखो। ताज़िया शरीफ रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा, आए है शहजादे गुलगो कबा, शहीदे जुल्मो जफा, नवासे खैरुल वरा, जिगर गोशे सैयदुल वरा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, वो अली के लाडले, वो सैयदा के सुभान अल्लाह नूरे नजर, वो मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर, वो हसनैनो हुसैन, वो हमारे दिल का चैन, वो मुस्तफ़ा के नूरे आए। जरा जोर से कह दो, उनका नक्शा। अरे मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कैसा सुन्नी है कि उसकी जबान से उस नक्शे के लिए बातें निकल जाती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला, उनका नक्शा अब हजरत ने बनाया और रख दिया। सुनते रहना गौर से। जब 7 मुहर्रम को नक्शा रखा गया तो एक बेचारा सुन्नी था जो उस मौलवी से टच था, जो मौलवी उसे सिर्फ हराम बताता था, ताज़िया हराम है, ताज़िया हराम है, ताज़िया हराम है। उसने उसका फोटो खींचा और उसके बाद मोबाइल जेब में रखा, मौलाना साहब के पास पहुंचा। हजरत ताज़िया क्या बोला? हराम है। ये क्या है? बोले ये कहाँ है? बोला ये पिपरा में है, अलजामेतुल हशमतिया के दरवाजे पे है, अंदर नहीं है, बाहर है। इसीलिए हम कहते हैं सुला कुल्लियो, हशमत अली का पूत कान में नहीं बोलता, मैदान में बोलता। हिम्मत है तो सामने आओ, इधर आओ प्यारे, इधर आजमाओ, तू तीसरा आजमा, हम जिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत। आज करता है। अब उसके बाद जूम किया, फिर छोटा किया, फिर बड़ा किया, फिर छोटा किया, फिर बोला हजरत बदली बताओ ये हराम है क्या हलाल है? ये ताज़िया हराम है क्या हलाल है? बोले ये वाला जायज है। जोर से बोलो। अब वो सुन्नी ने मोबाइल लिया, बोला बस समझ गया तुम कितने 420 हो, हम बनाए तो नाजायज, बड़े भैया बनाए तो जायज है। नहीं चलेगी। अगर सुन्नियों याद रखना, मक्कारी और 420 की बोल किसी ने खोली है, वो खानकाए हशमतिया शेर रजा के शेर। बेशक बेशक, ये वाला जायज है। वाह वाह वाह। भैया ये कौन सी बात होती भैया? अगर ये वाला जायज था तो आज तक बताए क्यों नहीं थे? यही सवाल है। हमने जो बना के रखा उसकी यही मजबूरी थी। हम कहते थे देखो सिर्फ हराम न बताओ। जब आला हजरत ने सुना रोज़ा इमाम हुसैन पे भौंकने वाला सुना, जो रद्द वहाबिया न कर सके, जो वहाबियों का रद्द न कर सके, बिल्कुल साफ जुमले कह रहा हूं, लगाना जितने फतवे लगाओ, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। बिल्कुल साफ जुमला सुनो, जो रद्द वहाबिया न कर सके, जो मौलवी वहाबी देवबंदी का रद्द न कर सके, वो सब कुछ हो सकता है, मसलके आला हजरत पर नहीं हो सकता है। जिसमें दम है, जब चाहे जहां चाहे फकीर से आके मुनाजरा कर सकता है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम ताज़िया पे तकरीर कर रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम औरतों के मजार से रोक रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम मर्दों को 4-4 हाथ दूर कर रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम गौसे पाक की न्याज को फजूल खर्ची बता रहे हो। मुहर्रम शरीफ और 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ में अखराजात को फजूल खर्ची बता रहे हो। एक बात बता दें, खोपड़ियाँ बहुत होती हैं, मगर हमारी खोपड़ी भी बहुत अलग ही
खोपड़ी है। सुन लो एक बात, मैं बहुत सी चीजें वो रखता हूं। एक बार हमारे यहाँ गोले दग गए 11वीं शिव के जुलूस में, तो एक मौली साहब थे, बोले गोले दगा दिए, ये तो नाजायज है। तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा फतवा रज़विया पढ़ी है? बोले क्या आला हज़रत ने जायज लिखा है? मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा था, अभी इतना ही कहा था फतवा रज़विया पढ़ी। यानी तुम्हें इतना पता है कि हम पढ़ के बोलते हैं, ये तुम भी जानते हो। बोले फिर? मैंने कहा उसमें एक सवाल आया, गौर से सुनिएगा। इसराफ, अरे तुम जैसे घामड़, तुम जैसे गधे, तुम जैसे बेवकूफ मसलहत शरइया को क्या समझेंगे? अभी मैं आ रहा था, वो कारी अब्दुल हफीज साहब तशरीफ फरमा मेरे साथ गाड़ी में थे, और उसके बाद गालिबन हम लोग परशुरामपुर से आगे पहुंचे तो ये मनकापुर के नौजवान ये झंडे लिए लिए आगे चल रहे थे, नारे लगाते हुए आगे चल रहे थे। जिस इलाके से खानका हशमतिया खानवा हशमतिया का ये जुलूस जा रहा था, अपने हो या गैर घूम घूम के देख रहे थे, पलट पलट के देख रहे थे। तो कारी साहब किबला ने मुझसे इतना फरमाया कि भैया देखिए क्या शान है। मैंने कारी साहब कहा ना आपने ये जुमला, अब कुछ घामड़ ऐसे भी हैं जो इसे इसराफ कहने लगेंगे। अरे सुनो, ये इसराफ नहीं है, इससे शौकते इस्लाम है, हैबते इस्लाम है, दबदबा है इस्लाम का। वाह 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 वाह। एक बात बताओ मुझे, माशाअल्लाह, 10 दिन मुहर्रम शरीफ के आते हैं, 10 दिन पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत हिल के रह जाती है। किसी सूरत से 10 मुहर्रम गुजर जाए, किसी सूरत से 10 मुहर्रम गुजर जाए, हाफिज अब तो समझते हैं राब्ते पे राब्ता, राब्ते पे राब्ता, राब्ते पे राब्ता। मैंने कहा मौलवियों सुनो, जिस प्रशासन को तुम नहीं हिला सके, हुसैन के गुलामों ने झंझोल के फेंक। बेशक 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 बेशक। हुसैन के गुलामों की ताकत का आलम है, ये हुसैन के आशिकों की ताकत का आलम है। मैं बात की अर्ज करने लगा, बात बहुत दूर चली गई। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। तो रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा, और मुझसे मत पूछना, फतावा अजमलिया में जाके पढ़ लेना। उनसे जब पूछा गया तो वो फरमाते हैं ताजिया गैर जानदार की तस्वीर का नाम है जो हमारी शरीयत में नाजायज़ व हराम नहीं है। सीधी सी बात है। लिहाजा ताजिया शरीफ अगर रखते हो, इमाम हुसैन की याद करते हो, तो आज मैं दर्स दे के जा रहा हूं, इमाम हुसैन की याद करते रहना, नारा लगाते रहना, जिक्र करते रहना, रोजे का नक्शा बना के रखते रहना। किसी मुल्ला की मत सुनना, इसलिए कि दीन किसी मौलाना ने नहीं बचाया है, दीन हुसैन पाक ने बचाया है। करबला में कुर्बानी दी है, करबला में कुर्बानी दी है, तो दीन आगे चला है। बात बहुत दूर चली और मैं बात यह कर रहा था, जिम्मेदारी से कहा है मैंने, जो आला हजरत के मसलक की बात करे और रद्दे वहाबिया ना करे, समझ जाना धोखेबाज है।